गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी जैसी हूँ, जो भी हूँ। अब कुछ हालात सही हुए हैं, पर हाँ, ये तो सीख मिली कि कभी कोई चीज़ बुला के नहीं आता, ना कोई चीज़ पता होता है, होनी ना कभी टल सकती है, और ना तो फिर कोई कुछ जानता ही है। और ये समय था जब हमारे हस्बैंड की तबीयत नहीं ख़राब थी, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था, वो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल भी इनको एहसास नहीं था कि बस 5 मिनट में सब कुछ बदलने वाला है, और इतनी हमारी जो खुशियाँ थी वो पल भर में एक बार वो होने वाली है। और ये देखिए, बिल्कुल हम लोग सुबह जैसे आते थे वैसे ही गए, चरी लेके। जैसे डेली ये पहला दिन ही था चरी का, नहीं तो। और मैंने अपने लिए ही मंगवाया था, क्योंकि मेरा वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था, तो मैं अपने लिए ही मैं सोची थी कि मैं अब खुद काटूंगी तो थोड़ा सा वेट मेरा लॉस होगा। तो मैं सुबह सुबह सबसे पहले यही करने के लिए मंगाई थी चरी। तो ये बोले कि थोड़ा सा दो दो मैं काट देता हूँ उसके बाद, क्योंकि 2 से 3 रहता है, 3 बोझ तक, तो वो कट करना था। तो मैं सोची कि मैं काटूंगी, पर ये बोले कि रहने दो, मैं कट करूँगा, थोड़ा सा मैं कट कर दे रहा हूँ, उसके बाद करो। तो यहाँ वो, और उनको कुछ भी नहीं हुआ था, कि मैं क्या ही बताऊँ, उनको 1% कुछ नहीं हुआ था। समझ में ही नहीं आ रहा था कि बस 5 मिनट में इनकी तबीयत इतना बिगड़ने वाली है कि हद से ज़्यादा ही बिगड़ जाएगी। ये जो पल था ना, मेरे लिए बहुत ही दुखदाई पल था। आज भी, अब भी बहुत ठीक तो नहीं है, पर फिलहाल रिकवर कर गए। यही भगवान से, माता रानी का शुक्र है कि समय पे हमने भी समय पे, मैंने भी वो होश आवाज़ में समय पे वो लिया, कि समझदारी हम लोगों ने दिखाई। कोई लोकल हॉस्पिटल में नहीं गए, सीधे सीधे इलाहाबाद लेके गए, और यही था रीज़न कि आज सब कुछ जल्दी से रिकवर हुआ। नहीं तो अगर थोड़ा सा लापरवाही करते, लोकल में दिखाते, या तो सोचते गर्मी लग गई है, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ये वीडियो से आप लोगों को भी बता रही हूँ कि कभी भी कोई भी बीमारी को छोटा मत समझिएगा। अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले भाई बड़ी हॉस्पिटल जाना ही जाना चाहिए। तो मेरे साथ भी ये हुआ कि ये कट कर रहे थे, इनको बिल्कुल भी, ये मुझसे बोले भी नहीं, और थोड़ा सा मैंने लगाया, उसके बाद ये बोले कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, जाऊँ पानी पी के आऊँ, शायद पहला दिन है और अभी पहला दिन ही है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, जाऊँ पानी पी के आता हूँ, तब कट करूँगा। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, और मैं ये इनके जाने के बाद मैंने पूरा कट किया, और गाय भैंस को चारा डाला, इंतज़ार किया, बस तब भी 10 मिनट। उसके बाद मैं सोची आए क्यों नहीं, आई घर पे देखी तो इनकी हालत इतना ख़राब थी कि ये बिल्कुल सीना पकड़ के लेटे थे। आई देखी तो पसीने पसीना था, तो मुझे जैसे एक डाउट हुआ, जबकि मैंने किसी को देखा नहीं था, क्योंकि हमारे रिलेशन में भी हार्ट अटैक किसी को नहीं आया था, मुझे पता अंदाज़ा भी नहीं था। बस मैंने सुना था कि हार्ट अटैक आता है तो पसीना आता है, शीतली छूटती है, ये मैंने कहीं सुना था। तब जब इनको अचानक ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होने लगी ना, दोनों कंधे दर्द होने लगे, सीने में दर्द हुआ, और उसके बाद फिर पसीना बिल्कुल आया, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ हो ना ये। तो मैंने नाव देखा ना ताव देखा, तुरंत अपने देवर जी के पास फ़ोन किया, अपने भांजे के पास फ़ोन किया, भाई के पास फ़ोन किया कि इनको दर्द हो रहा है, आ जाओ। बस वो लोग भी बस 5 मिनट के अंदर, क्योंकि देवर जी बगल में ही थे, वो 5 मिनट के अंदर आए, और भाई भांजे थोड़ी सी लेट आए, पर ये देवर जी आए और तुरंत लेके हॉस्पिटल गए। और अंदाज़ा सबको वही था, क्योंकि पसीना इस तरह से हो रहा था कि फुल एसी चल रही थी, फैन चल रहा था, पर बिल्कुल भी इतनी पसीना, तो बिल्कुल भी पसीना सूख ही नहीं रहा था, इस तरह से पसीना हो रहा था। तो अंदाज़ा सबको हो गया था कि शायद वही हो। पर इन्हें जब ये ना, ये हमेशा मेरे सामने यही बोलते कि नहीं, मुझे ये नहीं है, शायद गैस है। पर गाड़ी में जाके यही बोलते हैं कि मैं टेंशन के लिए आदर्श की मम्मी को नहीं बताया हूँ, मुझे अटैक ही आया हुआ है, मुझे पूरा महसूस हो रहा है। तुरंत गए, और सही तो रिकवर तो हो गए हैं, पर हमारे लिए आज भी, मेरे लिए ये दिन बहुत दुखदाई है, क्योंकि
आप लोग भी समझ सकते हो कि किसी के अगर हस्बैंड को होता है ना पूरा बल अपने हस्बैंड से एक वाइफ के लिए उसका सब कुछ माँ बाप के बाद एक पति ही होता है कि हर दुख दर्द अपने पति से ही बताया जा सकता है। तो वो मेरे साथ क्या है कि ना तो मेरे घर पे माँ ही है ना कोई है। मैं हमें हर चीज़ अपने सिर्फ़ और अपने हस्बैंड से बताया जा सकता है। आज मैं इनसे कुछ अब बता भी नहीं सकती अपने दिल की बात, कोई टेंशन भी इनको नहीं दे सकती। ये सारी चीज़ सोच के ना जो मन है मेरा हमेशा उलझन में रहता है। और इसी से मैं भी 1-2 दिन बहुत ज़्यादा ही बीमार थी, 1 दिन के लिए एडमिट भी हुई, क्योंकि ये टेंशन सबको होता है। भगवान करे किसी के हस्बैंड को ये सारी चीज़ें ना झेलना पड़े। तो ये देखिए यहाँ तक कट किया, उसके बाद इनकी हालत ख़राब होने लगी। तो ये देखिए अब जैसे वीडियो में दिख रहा है चेहरा, पर मैंने चेहरा इनका नहीं देखा था। ये लंबी लंबी सांस लेने लगे थे और पर मुझे नहीं समझ में आया, मैं सोची कि वो कर रहे थे तो हाफ रहे होंगे। तो इन्होंने ही कैमरा हटाया। उसके बाद ये बोले कि मैं जा रहा हूँ घर पे, पानी पी के आता हूँ, और मैं यहाँ कट करने लगी चरी। तो ये घटना, ये लगता है ना भगवान करे किसी के साथ ना हो। क्योंकि अब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यार मैं अपना कभी भी उतार चढ़ाव, 2 बच्चे हैं अभी बहुत छोटे हैं, उनकी शादी हुई, उनका पढ़ाई हुआ, बहुत उतार चढ़ाव होता है। वो सारे चीज़ मैं किससे शेयर करूँगी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि अब इनको कोई भी मेंटली टेंशन मत इनको देना नहीं है, इनको कोई चीज़ अचानक वाली चीज़ें नहीं बतानी है। तो वही कभी कभी बहुत टेंशन होता है कि मैं क्या क्या इनसे छिपाऊंगी, क्या क्या नहीं बताऊंगी, कब तक इनको मतलब हर चीज़ मान लो मैं नहीं बताऊंगी तो कोई और बताएगा। क्योंकि एक लेडीज़ से छिपाया जा सकता है पर जेंट्स से नहीं छिपाया जा सकता, क्योंकि वो बाहर है, मोबाइल उनके पास है, कोई फ़ोन करके कुछ बताया, कुछ भी हुआ, या तो बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, हर जगह टेंशन ही टेंशन है। पर तब ये सारी चीज़ें जब सोचती हूँ ना तो बहुत ही तकलीफ़ होती है, क्योंकि मेरे पास तो माँ भी नहीं है कि मैं अपनी 2 तकलीफ़ें हूँ अपने मायके बता के रो लूँ। मेरे पास तो कोई नहीं है। एक हस्बैंड थे, उनको भी आज ये हुआ। तो थोड़ा-सा बहुत ये सारी चीज़ें सोच के ना बहुत तकलीफ़ होती है। बस इसी से मेरी जो तबीयत इस समय ख़राब हो रही है ना, मैं ना तो किसी का फ़ोन उठा रही हूँ, ना तो कुछ भी, जैसे मन ही नहीं करता कुछ करने को। पर एक मैं सोची कि आप लोग मेरी फैमिली हो तो एक वीडियो बना के डाल देती हूँ। तो ये देखिए इस समय मेरे हस्बैंड इस तरह से आज बैठे हैं, 1 हफ़्ते के बाद इस तरह से थोड़ा-सा बैठ के चाय पी रहे थे। तो मैंने थोड़ा-सा क्लिप ले लिया था इनका, जो कि आप लोगों के साथ दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने एक पोस्ट डाली थी तो इसलिए सोची कि आप हमारी फैमिली हो, आप लोग भी देखना चाह रहे होगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा शूट करके आप लोगों के साथ शेयर किया। तो इसलिए थोड़ा सा अब ठीक है, पर बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है अब भी, पर रिकवर हो गए हैं। पर अब डॉक्टर का ये है कि कभी किसी इनको कोई टेंशन ना आए और सही से रहें। पर यही है थोड़ा सा कभी कभी मुझे यही सारी चीज़ें सोच के बहुत डर भी लगता है कि चलो मैं तो कभी उनको टेंशन नहीं दूंगी, पर होते हैं ना, बच्चे हैं, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, शादी, फिर जॉब, फिर घर, बिजनेस का, किसी कोई भी टेंशन, हर चीज़ एक औरत को हो जाए। मैं तो यही सोचती हूँ कि मुझे हो जाता तो ठीक था, क्योंकि मैं घर पे रहती, मेरे हस्बैंड सारे चीज़ संभाल लेते, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़िम्मेदार थे, बहुत ही अच्छे हैं कि वो सारे चीज़ संभाल ले जाएंगे। पर वही होता है ना कि औरत को हो जाए ठीक है, पर एक जो कमाता हुआ इंसान है उसको ना हो, क्योंकि वही अपने बाल बच्चों को देख सकता है, सारी चीज़ें संभाल सकता है। अगर जब हस्बैंड को होता है ना तो जो एक औरत होती है ना वो बिल्कुल टूट जाती है। तो वही समय मेरे साथ भी है कि मैं भले खड़ी हूँ पर एक जैसे बहुत ही कष्ट होता है कि मैं क्या ही बताऊँ, वो कष्ट शब्दों में नहीं बयां कर सकती। तो यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।